मालिक यौमिद्दीन। अब ये जितनी चीजें उसने बनाई हैं फजूल नहीं बनाई हैं, इनका कोई मकसद है, और उस मकसद का तकाजा ये है कि अल्लाह ने ये जो चीजें बनाई, जो मुझे मेरी जान दी, मुझे 1,00,000 दफा रोजाना धड़कने वाला दिल दिया, 23,000 दफा फेफड़े सांस लेने वाले और 23,000 दफा बाहर निकालने वाले, 25 दफा डायलिसिस करने वाले गुर्दे, 12,000 मरतबा आंखें झपकने वाली और 10,000 लीटर खून पंप करने वाला दिल दिया। ये तमाम चीजें जो दी, और जिस्म के अंदर 1,00,000 किलोमीटर नसों का जो निजाम हर बंदे के जिस्म में बिछा दिया, और 100 ट्रिलियन सेल्स, 100 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन 1,000 अरब के बराबर होता है। 100,000 अरब सेल्स हर बंदे के जिस्म में डाले, और उन तक खून पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी, ऑक्सीजन पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी। तो ये तमाम चीजें फजूल नहीं है। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, अल्लाह कोई चीज तूने फजूल नहीं पैदा की। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, क्या तुमने ये गुमान कर लिया हमने तुम्हें फजूल बनाया और तुम्हें मर के हमारे पास लौट कर नहीं आना। तो ये तमाम चीजें किसी मकसद के तहत पैदा हुई। अब वो चीज अगर उस मकसद को पूरा नहीं करेगी तो जज़ा और सजा का मामला होने वाला है, और एक दिन ऐसा आने वाला है कि अल्लाह ताला इन तमाम चीजों का हिसाब लेगा ऑन द डे ऑफ जजमेंट, अकाउंटेबिलिटी के दिन, जवाबदेही के दिन। मालिक यौमिद्दीन, ऐ अल्लाह क़यामत के दिन, बदले के दिन का मालिक तू ही है। अब ये 3 आयात ऐसी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन, ये इंसान की फितरत में है। जिस शख्स की फितरत परवर्टेड नहीं है, मस्क नहीं है, डॉर्मेंट पोजीशन में, उसके अंदर जो है मख्फी तौर पर ये पोटेंशियली ईमान मौजूद है कि वो ये तमाम चीजों को देखकर 2 रिजल्ट तक पहुंचेगा कि तमाम चीजों का एक खालिक है, नंबर 1, और दूसरी चीज ये कि ये जिसने ये चीजें पैदा की है वो इनसे हिसाब लेने वाला भी है। इसके बाद फिर अकल का तकाजा यह है कि उसी हस्ती की पनाह ले ली जाए और दुआ की जाए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, इन तमाम चीजों का तकाजा यह है कि हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से दुआ मांगते हैं। दुआ सिर्फ तुझसे। एप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन ऑफ नस्तईन है दुआ, गायब में किसी को मदद के लिए पुकारना। ज़ाहिरी असबाब और चीज है, यह है इय्याका नस्तईन, गायब में किसी को मदद के लिए पुकारना, दुआ करना। दुआ अल्लाह के अलावा किसी से नहीं हो सकती, दुआ सिर्फ एक अल्लाह ही से। मुश्किल और परेशानी में एक अल्लाह ही को पुकारना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे यह भी दुआ करता हूं कि ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला, हमें कुछ पता नहीं है, तूने हमें गाइड करना है। और सीधा रास्ता कौन सा? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता कि जो तेरे इनाम याफ्ता लोग हैं, यानी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम और उनके फॉलोअर्स सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, और ताबईन और तबा ताबईन और औलिया अल्लाह जो सही अकीदा है। लेकिन यह बात याद रखें, किसी भी सहाबी को, किसी भी ताबई को, किसी भी तबा ताबई को, किसी भी मुज्तहिद को, किसी भी इमाम को अल्लाह सिरात मुस्तकीम नहीं अता करता। सिरात मुस्तकीम सिर्फ नबी को अता करता है। कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम, ऐ महबूब तुम फरमाओ मुझे मेरे रब ने सीधा रास्ता दिखा दिया है। दीनन क़ियमम मिल्लता इब्राहीम हनीफा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन जो सबसे टूटकर एक अल्लाह के हो गए थे। वमा काना मिनल मुशरिकीन, और मुशरिक नहीं थे। और सिरात मुस्तकीम का तकाजा, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये सूरतुल अनाम की आयत है आखिरी रुकू की। ऐ महबूब तुम फरमाओ बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना मेरे अल्लाह के लिए है जो सब जहानों का पाले वाला है। ला शरीका ला, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मुझे अल्लाह ने इसी का हुक्म दिया है कि सबसे पहले मैं अपने आप को मुसलमान कहूं, मैं फरमाबरदार बनूं। तो सिरात मुस्तकीम सिर्फ नबियों को अता होता है। लिहाजा ये जो पाकिस्तान में जो प्रोपोगंडा सब कॉन्टिनेंट में चल रहा है कि फलां के रास्ते पे, फलां बुजुर्ग के पीछे, फलां बुजुर्ग, फलां इमाम के पीछे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे। लिहाजा इसका मैं सही तर्जमा करूं तो ऐ अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, वो सीधा रास्ता जो तूने अपने नबी को दिया था, और उस रास्ते पर चलकर लोग इनाम याफ्ता करार पाए थे। यह अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन बनेगी इसकी।
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر چلانا، آمین۔ غضب اللہ کا کن پر نازل ہوا؟ وہ قرآن بتاتا ہے یہودیوں کے اوپر۔ غضب اس لیے کہ یہود بہت بڑے بڑے علماء تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں تو علم ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں تورات کے اندر، اور تم ان کو سب سے پہلے تم نے کفر کیا ان کے بارے میں۔ تو جو شخص علم کے باوجود حق سے آنکھیں بند کر لے، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے۔ اس کی مثال یہودی تھے، اور دوسرے وہ لوگ جو علم کے بغیر اٹکل پچو کے پیچھے چلتے ہیں، اِن یتبعون الا الظن، اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ میرا وجدان کہتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے، میں یہ کہتا ہوں، میرے بزرگ یہ کہتے ہیں، میرا امام یہ کہتا ہے۔ جو اس چیز کے پیچھے چلتا ہے کتاب اللہ اور سنت کو اور اجماع کو چھوڑ کر، وہ ہے ولا الضالین، جس کی سب سے بڑی مثال جو ہے عیسائی ہیں۔ جاہل لوگ تھے، ربانیت بھی ایجاد کر لی انہوں نے، اور کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس کے بعد سنت ہے آمین کہنا کہ اے اللہ ہماری یہ دعا قبول کر۔